श्रद्धा, ये लो, ये 4,000 रुपये हैं। मेरा दोस्त आएगा भूपेंद्र, उसको दे देना। ठीक है साहब जी। ये लो भैया, ये 3700 रुपये हैं। वो साहब जी कह के गए थे ना कि भूपेंद्र आएंगे तो उनको दे देना। पर अरुण तो 4,000 रुपये के लिए बोल रहा था। अरे हाँ, थे तो 4,000 ही। वो मालिक को लेकिन कुछ काम पड़ गया था ना, तो इसलिए उन्होंने 300 रुपये निकाल लिए इसमें से। क्या अरुण ने 300 रुपये निकाल लिए? हाँ, और उन्होंने तो ये भी बोला कि 300 रुपये भूपेंद्र को बाद में दे देंगे। अच्छा, चलो कोई नहीं। अब भूपेंद्र 300 रुपये के लिए साहब जी से थोड़ी बोलेंगे, और साहब जी को तो ये पता है कि मैंने तो पूरे 4,000 रुपये दे दिए हैं, तो ये 300 रुपये अब मेरे हुए। श्रद्धा, मुझे ना किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और सुरेश 5,000 रुपये लेने के लिए आ रहा था, तो एक काम करना, तुम दे देना। ठीक है साहब जी। ठीक। हेलो, क्या? अरे श्रद्धा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और किसका फोन था? साहब जी, मेरे आदमी का फोन था। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो ले जाओ, अपने पति को बोलो, वो उधर से बच्चे को हॉस्पिटल ले आएंगे, तुम इधर से चली जाओ। कैसे पहुंच जाऊं साहब जी? घर में 1 रुपया भी नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। साहब जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तुम ये उल्टी सीधी बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। चलो मेरे साथ आओ, जितने भी पैसे लगेंगे ना मैं लगाऊंगा। तुम अपने पति को जल्दी से फोन करो, वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ जाएंगे, इधर से हम दोनों पहुंच जाते हैं। अरे चलो, रास्ते में कर लेना बात। आओ जल्दी आओ। साहब जी, कॉफी। मैं साहब को सब सच बता देती हूँ। अच्छा श्रद्धा, बेटा कैसा है अब? सही है साहब जी। साहब जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप भगवान हो, मुझे माफ कर दो। अरे श्रद्धा, ये क्या कर रही हो? अरे श्रद्धा, ऐसा मत करो। खड़ी हो। क्या बात है? खड़ी हो, पहले खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ, आप बताओ क्या बात है? साहब जी, आपकी वजह से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है। आप हमारे लिए भगवान हो, आप हमेशा मेरी मदद करते हो, लेकिन मैंने आपके ही पैसों की चोरी की। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो श्रद्धा, तुम रो मत, और मुझे ये बात पता है, मैं जो भी पैसे तुम्हें देता हूँ ना, तुम उन्हें कम करके ही देती हो। अरे अरुण, तू यहाँ? अरे मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ यहाँ आकर खा लेता हूँ। अच्छा, चल तूने ये तो ठीक किया, अब दोनों साथ में खा लेंगे। यार अरुण, मुझे ना तुझसे एक बात पूछनी थी, वो भी तेरे लिए। मैं नहीं चाहता यार तेरा नुकसान हो। हाँ पूछ। जो तेरी नौकरानी है श्रद्धा, वो ठीक है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? देख अरुण, पैसों की बात नहीं है, उन्ना मुझे चाहिए। मैं ये सब तेरे भले के लिए पूछ रहा हूँ। तूने उस दिन श्रद्धा को कितने पैसे दिए थे मुझे देने के लिए? 4,000 रुपये। और उसने दिए मुझे 3700 रुपये। देख, मुझे और पैसे नहीं चाहिए, ना ही ये मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन तूने मुझे कम पैसे कभी दिए ही नहीं है, तो मैंने सोचा अरुण मुझे 300 रुपये कम दे ही नहीं सकता, इसलिए मुझे श्रद्धा पर शक हुआ। और देख, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, श्रद्धा चोर नहीं है। आज वो चालाकी से कम पैसे चुरा रही है,
कल वो बड़ा हाथ भी मार सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तू उसे घर से निकाल दे। भूपेंद्र, मुझे पता है कि श्रद्धा पैसे चुरा रही है। सुरेश का कॉल भी आया था, वो भी ये सब बता रहा था कि श्रद्धा ने उसे भी 500 रुपये कम दिए हैं। अब श्रद्धा चोरी कर रही है, ये उसका ईमान है। अब उसे चोरी करना सही लग रहा हो, ठीक है, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो ऐसा कर रही है। एक दिन वो खुद समझ जाएगी, और जिस दिन समझ जाएगी ना भूपेंद्र, तो वो उस दिन सुधर भी जाएगी। और तेरा नुकसान जो हो रहा है? वैसे कोई कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। साहब जी, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, तुम्हें कम से कम ये तो एहसास हुआ कि तुमने गलती की है, और तुमने अपनी गलती मान भी ली है, तो इतना ही बहुत है। क्योंकि इंसान को ना खुद से ज़्यादा कोई नहीं सुधार सकता है। देखो, चोरी करना बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें रुपए की, पैसे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। श्रद्धा, ये चोरी करने की आदत अगर पड़ जाती है ना, तो फिर जल्दी से नहीं छूटती है। फिर इंसान ना अपनों को भी नहीं छोड़ता। चलो, अब से ऐसा मत करना, ठीक है? ईमानदारी से काम करना। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो मैं काम से निकाल देता। अगर इंसान नियत का साफ हो और मेहनती हो, ईमानदार हो, तो वो कहीं भी कमा खा सकता है। जी मालिक। हाँ, जाओ अब काम कर लो।